हूँ आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है होमोफोन्स। होमोफोन्स होमोफोन्स को हिंदी में समान ध्वनि वाले शब्द, समान ध्वनि वाले समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं, या फिर समान उच्चारण वाले शब्द भी कह सकते हैं। समान उच्चारण वाले शब्द। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, होमोफोन्स आखिर होते क्या हैं। होमोफोन्स की परिभाषा आखिरकार होती क्या है। द वर्ड्स which are similar in sound, the words which are similar in sound but different in meaning and spelling. The words which are similar in sound, but different in meaning and spelling are called homophones. कहने का सीधा सीधा मतलब साधारण अर्थों में यह है, ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान होते हैं या फिर ऐसे शब्द जो ध्वनि में समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ और वर्तनी दोनों अलग अलग होता है, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। अर्थात यूं कहें तो समान उच्चारण वाले शब्द कहते हैं या समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। जैसे लिखा गया है, द वर्ड्स शब्द विच आर सिमिलर इन साउंड, जो इन साउंड ध्वनि में समान होते हैं। द वर्ड्स शब्द विच जो इन साउंड ध्वनि में सिमिलर समान आर मने है या होते हैं। द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड ऐसे शब्द या शब्द जो ध्वनि में समान होते हैं, या यूं कहें तो ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान होते हैं, बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन डिफरेंट माने विभिन्न, अलग अलग, इन मीन्स में, मीनिंग मीन्स अर्थ, एंड मीन्स और, स्पेलिंग मीन्स वर्तनी, आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहे जाते। होमोफोन समान ध्वनि वाले शब्द या समान उच्चारण वाले शब्द। ऐसे शब्द जो द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड, ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान होते हैं, या फिर ऐसे शब्द जो ध्वनि में समान होते हैं लेकिन वर्तनी और अर्थ दोनों अलग अलग होता है, वर्तनी में और अर्थ में दोनों में अलग अलग होते हैं, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड है, एग्जाम्पल, पहला वर्ड है हमारा ऑलवेज। ऑलवेज, ऑलवेज, ALWAYS, ALLWAYS। इसको भी ऑलवेज पढ़ा जा रहा है, इसको भी ऑलवेज पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसका हिंदी में मतलब होगा हमेशा। इसकी हिंदी निकल के आएगी हमेशा, और इसका मतलब होगा सभी तरह से, सभी तरह से, या फिर यूं कहें तो सभी तरीके से, सभी तरीके से।
सभी तरीके से या सभी तरह से। दूसरा वर्ड हमारा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आप देख सकते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है। यहाँ ACCPT EXCPT स्पेलिंग अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों को एक्सेप्ट ही पढ़ा जा रहा है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट तो इस एक्सेप्ट का मतलब हो जाएगा स्वीकार करना। स्वीकार करना। स्वीकार करना। इस एक्सेप्ट का मतलब होगा के सिवाय या फिर को छोड़कर। के सिवाय या को छोड़कर। तीसरा वर्ड हमारा है एड। एक तरफ ADD और एक तरफ AID। होमोफोन्स किसको कहते हैं आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। स्पेलिंग अलग है, इसमें एक L है, इसमें डबल L है, लेकिन ऑलवेज हमेशा सभी तरह से सभी तरीके से। एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट के सिवाय को छोड़कर, एड और एड। यहाँ भी देख सकते हैं स्पेलिंग अलग है। स्पेलिंग को हिंदी में वर्तनी कहा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ADD एड, AID एड। तो इस एड का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना। और इस एड का मतलब होता है सहायता करना। सहायता करना। सहायता करना। हमारा चौथा वर्ड है बेल। BAIL बेल। BALE बेल और BELL बेल। स्पेलिंग अलग अलग है, अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उच्चारण समान है। तीनों का उच्चारण समान है अर्थात बराबर है। इसकी आवाज बेल, इसका भी आवाज बेल, इसका भी आवाज बेल, यानी ध्वनि साउंड, अर्थात यूं कहें तो प्रोनाउंसिएशन बेल बेल बेल। इस बेल का मतलब हो जाएगा जमानत। जमानत। इस बेल का मतलब हो जाएगा गांठ या फिर गठरी। और इस बेल का मतलब हो जाएगा घंटी। पांचवा वर्ड कोर्स। कोर्स COURSE कोर्स। COARSE कोर्स। कोर्स, इस कोर्स का मतलब हो जाएगा पाठ्यक्रम। और इस कोर्स का मतलब हो जाएगा खुरदरा। खुरदरा। मोटा से भी इसका अर्थ निकलता है मोटा, तुच्छ, कई हिंदी निकल के आती है। कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम, इस कोर्स का मतलब खुरदरा या फिर मोटा। छठवां वर्ड हमारा डाई। DIE DYE देख सकते हैं। DIE डाई, DYE डाई, दोनों का डाई डाई। इस डाई का मतलब हो जाएगा मरना और इस डाई का मतलब हो जाएगा रंगना। रंगना। सातवां वर्ड हमारा रिंग। RING WRING रिंग। RING रिंग, WRING रिंग। इस रिंग का मतलब हो जाएगा बजाना या फिर अंगूठी। और इस रिंग का मतलब हो जाएगा निचोड़ना। निचोड़ना। हमारा आठवां वर्ड है
पीस, PEACE पीस, PIECE पीस, PEACE पीस, PIECE पीस। पीस, पीस, इस पीस का मतलब हो जाएगा शांति, शांति, और इस पीस का मतलब हो जाएगा टुकड़ा, टुकड़ा। हमारा 9वां वर्ड PEACE पीस शांति, PIECE पीस टुकड़ा। पोल, पोल, POLL पोल, POLE पोल। इस पोल का मतलब हो जाएगा मतदान, और इस पोल का मतलब हो जाएगा खंभा, खंभा। हमारा 10वां वर्ड है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आप देख सकते हैं एक तरफ है PRACTISE और दूसरी तरफ है PRACTICE। तो PRACTISE, PRACTICE, अंतर यहाँ S है, यहाँ C है। PRACT, PRACTI है, I है, यहाँ S है, यहाँ C है, यहाँ E है, यहाँ E है। इसको भी प्रैक्टिस पढ़ा जाएगा, इसको भी प्रैक्टिस पढ़ा जाएगा। तो PRACTISE प्रैक्टिस और PRACTIC प्रैक्टिस, PRACTISE प्रैक्टिस, PRACTIC प्रैक्टिस। तो इस प्रैक्टिस का मतलब हो जाएगा अभ्यास करना, अभ्यास करना, और इस प्रैक्टिस का मतलब केवल होगा अभ्यास। तो कहने का क्या मतलब है, होमोफोन्स आप देख सकते हैं जितने भी वर्ड हमने लिखे हैं उसमें क्या हो रहा है, द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड, ऐसे शब्द जो ध्वनि में समान होते हैं, ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान होते हैं, बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। लेकिन उनका अर्थ और वर्तनी, स्पेलिंग अर्थात वर्तनी, मीनिंग अर्थात अर्थ, स्पेलिंग एंड मीनिंग वर्तनी और अर्थ में अलग अलग होते हैं, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान होते हैं, ध्वनि में समान होते हैं, लेकिन ध्वनि में तो समान होंगे लेकिन अर्थ और वर्तनी में अलग अलग होंगे, उसे हम होमोफोन कहेंगे। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ बता दिए। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इस वीडियो के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने दी है सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।